तो मुंबई में जैसे ही प्रधानमंत्री ने भारत की टीम को जीत की बधाई दी, तालियों से गूंज उठा पूरा ही हॉल और निश्चित तौर से देश भर में इसी प्रकार की खुशी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। हमारे सहयोगी नारायण इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नारायण, भारत के अगर सिलसिले के जीत के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये महज जीत नहीं बल्कि एक शानदार जीत, एक बेहतरीन जीत, और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। कितना मनोबल बढ़ाने वाली जीत है और इस जीत के बड़े कारक किस तरीके से आप देखते हैं? कौन से ऐसे बड़े पॉइंट्स रहे जिसको लगता है कि आपको जहां पे भारत की जीत तय होती नजर आई? क्या वो बॉलिंग थी, क्या वो बात की बैटिंग? जी बिल्कुल, एक बड़ी जीत भारत की इस क्रिकेट मैच में। बोले जब भी आरएन देखे, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होती है, जो स्पोर्टिंग राइवलरी होती है, एक दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी में इंडिया और भारत और पाकिस्तान के मैच आते हैं। अगर फुटबॉल में देखेंगे तो एल क्लासिको होता है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच, जो कि स्पेनिश लीग में खेली जाती है। वही ईपीएल में देखें लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता है उससे कई ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा ऊंची स्तर की दिखती है, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल बनता है, जिस तरह का खाली सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप देखेंगे कि पूरे एक एशियन सबकॉन्टिनेंट और विश्व में इसको फॉलो किया जाता है। और जिस तरह की आज की जीत रही वो बड़ी जीत है, क्योंकि जो पिछला जो वर्ल्ड कप में हेड टू हेड था इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो 7-0 था, वो 8-0 हो गया। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी तक भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है, तो ये एक बड़ी जीत है। और जिन मुख्य जो कारण रहे भारत की जीत के, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉलिंग बहुत शानदार रही, बहुत नपी तुली बॉलिंग रही, क्योंकि जो पिच में था बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। पाकिस्तान ने एक अच्छी शुरुआत की थी, 155 रन पे उनके सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद सिराज ने जो विकेट लिया बाबर आजम का 50 रन पे, वो क्रुशल रहा। उसके बाद जो पाकिस्तानी पारी थी लड़खड़ाती नजर आई, और उसके बाद जो एक उनके अगले बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान लग रहे थे कुछ पारी को संभाल सकते हैं, लेकिन उसका विकेट जब जसप्रीत बुमराह ने लिया, पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 155 पे 2 विकेट से वो 191 में ऑल आउट हो गए। और उन्होंने जो अपने अगले 8 विकेट थे वो 36 रन पर गंवाए। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि जो उनके निचले क्रम के बल्लेबाज थे वो पारी को संभाल नहीं पाए। और जिस तरह की भारत की बल्लेबाजी का शानदार रही, सबसे जो खास बात रही रोहित शर्मा का जो फॉर्म है, जिसके पहले उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक मारा था और वहां 86 रन की पारी खेली। तो रोहित शर्मा जब भी खेलते हैं, बड़ी पारी खेलते हैं, अच्छी पारी खेलते हैं, रोहित शर्मा का खेलना कहीं ना कहीं एक जीत की गारंटी होती है भारत के लिए, और उन्होंने वही दिखाया। अगर रोहित शर्मा इसी फॉर्म में रहे, कहीं ना कहीं मुश्किल है भारत को इस टूर्नामेंट में किसी टीम के लिए हराना। नारायण, आप रहिए हमारे साथ में, क्योंकि रोहित को लोग हल्के फुल्के अंदाज में रोहित भी कहते हैं। अगर उनकी हिट चल जाती है, बल्ला चल जाता है, तो फिर वो जीत तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। नारायण, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही मुंबई के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक के खेलों की मेजबानी को लेकर भारत की तैयारियों पर क्या कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं, और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वीं बैठक के शुभारंभ के मौके पर कही कि भारत किस प्रकार से 2036 के ओलंपिक खेलों, 2029 के यूथ ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी को पूरी तरीके से तैयार, यानी भारत दावेदारी कर रहा है। और यह दावेदारी करना का मादा तब आता है जब हम एक स्पोर्ट्स नेशन के तौर पर लगातार बेहतर करते हैं, बेहतरीन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज वही बेहतरीन हमारे क्रिकेट के खेल के मैदान से भी निकल के आया। नारायण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। नारायण, हम बात कर रहे थे किस प्रकार से रोहित शर्मा ने कप्तान के लिहाज से पारी खेली, 86 रन बहुत महत्वपूर्ण और जीत का एक आधार तैयार किया। आपको लगता है कि
पूरी टीम के लिहाज से देखा जाए तो जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रही थी, पूरी टीम ने किस प्रकार से पाकिस्तान को रोक के रखा, रन नहीं बनाने दिए, बल्ला नहीं खोलने दिया, शायद वही एक तरीके से आधार तैयार होता हुआ नजर आया टीम भारत की बात की जाए तो। जी बिल्कुल, अगर बात करें टीम भारत की, जिस तरह से प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से उनके जो बल्लेबाज थे, अच्छा ओपनिंग स्टार्ट मिला, उसके बाद बाबर और रिजवान ने जिस तरह की पारियां खेली, लग रहा था कि आगे स्कोर जाएगा, 300 के करीब जाएगा। लेकिन उसके बाद एक जो तारीफ करनी होगी हमारे गेंदबाजों, क्योंकि फ्लैट विकेट था, ज़्यादा असिस्ट नहीं था बॉलर्स के लिए, बॉल ज़्यादा ऊंची भी नहीं उठ पा रही थी। लेकिन जिसके बाद उन्होंने जो अपने जो लाइन लेंथ है उस पर बने रहे, उसका उनको जो फल मिला, और उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से इनको रोका जाए, किस तरह से प्रेशर डाला जाए, वही उस पर रुके रहे और वो फल उनको मिला। जिस तरह से बाबर आजम के विकेट खोने के बाद कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी बैट्समैन थे थोड़े हताश नजर आए, और जो बेसिक्स ऑफ द गेम्स होता है उसमें वो टिक नहीं पाए। और बिल्कुल नारायण, और ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद जहां मैच हुआ, वहां की सड़कों पर किस प्रकार से तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा, आतिशबाजी साफ तौर से हो रही है और भारत की जीत का जश्न है, बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा। वो तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रही हैं। किस प्रकार से तमाम भारतीय प्रशंसकों ने भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बहुत मजा आया मैच में, बहुत एंजॉय किया मेरी बेटी और मैंने, हमने पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। टीम इंडिया की जीत है, 2 cheers for India, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। सुपर परफॉर्मेंस था, ईच एंड एवरी प्लेयर played very very well. We were so excited to see the match. It was a historic match. Lovely being here. Thank you so much. तो अपने आप में साफ तौर से दिखाता है किस प्रकार से जो प्रशंसक हैं वो उत्साहित हैं, खुश है भारत की जीत से। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बेहतरीन जीत हासिल की। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। अजीत, अगर भोपाल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किस प्रकार से जश्न की तस्वीरें, खुशी से फैंस झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फैंस झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर, जहाँ इस समय हैं हम भोपाल में, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर करीब हजारों की संख्या में जो युवा है उन्होंने यहाँ पर मैच देखा, यहाँ पर सेलिब्रेट किया, ढोल धमाके के साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट किया। बड़ी संख्या में तिरंगा लेकर यहाँ पर युवा यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बहुत पूरा मैच जो है यहाँ पर देखा और पूरा मैच देखते हुए हर गेंद को यहाँ पर सेलिब्रेट किया। जो यहाँ पर खिलाड़ी है, जो युवा खिलाड़ी है, जो बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे और उन बच्चों ने भी इस मैच को देखा, इस खेल को यहाँ पर लुत्फ उठाया और पूरी इंडिया को जो यहाँ पर चेस किया, उन्होंने इंडिया को सेलिब्रेट किया, उसकी जीत को सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर एक बहुत अद्भुत जो है जश्न का माहौल सुबह से ही यहाँ पर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, जहां पर कि अगर इंदौर की बात करें हम और ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, वहां पर जो बड़े बड़े स्टेडियम थे, वहां पर जो खेल के मैदान थे, वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन वहां पर लगाई गई थी और मैच के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई थी। खास तौर पर जो स्कूल, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर भी शैक्षणिक संस्थानों में भी तैयारियां वहां पर की गई थी और बड़ी संख्या में जो वहां पर पढ़ने वाले जो युवा हैं, वहां पर उन्होंने बड़ी स्क्रीन लगाई थी और वहां पर विशेष तैयारियां वहां पर की थी। और इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल था। और इस समय राजधानी भोपाल के जो गौतम नगर मैदान में है और यहाँ पर सुबह से ही जो बच्चे हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ पर जो क्रिकेट है उसको खेलते हैं, वो यहाँ पर सुबह से ही थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में इन बच्चों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया, इस मैच को सेलिब्रेट किया। और पूरे देखिए अपने खेल की यूनिफॉर्म में ये बच्चे यहां पर सुबह से आए थे और इन्होंने पूरे मैच को, एक एक बॉल को इन्होंने देखा, बारीकी से देखा और काफी उत्साहित है जीत को लेकर भारत की पाकिस्तान पर। उनसे बात करते हैं कितनी बड़ी जीत है ये और कितना मोटिवेट हुए जीत से। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया जीत चुकी है पाकिस्तान से। और जो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी और विराट कोहली का कवर ड्राइव वैसे ही बहुत फेमस है। और विराट कोहली ने क्या कवर ड्राइव लगाया था और रोहित शर्मा ने क्या छक्का लगाया था पुल पे हमें। और ऐसे देखते ही हमें उसे जो लगता है कि कैसे वो शॉट मारते, कैसे हमें सीखना चाहिए, कैसे वो डिफेंस करते, कैसे आगे की बॉल कैसे खेलते हैं वो लोग, और ऐसे हम आगे सीखते रहेंगे। और आप बताइए, आप कितने मोटिवेट हुए? आप भी क्रिकेट खेलते हैं और इस मैदान में ही आप खेलते हैं, यहाँ आपने मैच देखा आज पूरा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को बुमराह की बॉलिंग और सिराज की बॉलिंग और बाकी जो स्पिनर्स और हमारे पेसर्स की अटैकिंग बॉलिंग अच्छी लगी मेरे को। और जो हमारे मतलब बैट्समैन हैं, ओपनर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोहित शर्मा सेंचुरी बनाए और मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आगे चल के उन लोग की तरह नेशनल्स खेलूँ। जी बिल्कुल, जी कितना महत्वपूर्ण लगा आपको आज का मैच? बहुत महत्वपूर्ण लगा। इंडिया ने
8वीं बार पाकिस्तान को हराया। यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ छोटे जो खिलाड़ी हैं, नौनिहाल हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने पूरा मैच देखा, कितना मोटिवेशन मिला आपको? मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और 8वीं बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और आगे चल के 10वीं बार हराएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए ये वो बच्चे हैं जो कि लगातार क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ऐसे यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पर थे जो यहाँ पर मैदान में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने सुबह से ही एक एक बॉल को बारीकी से देखा और ये बच्चे जो है हमसे आपसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानते हैं, ज्यादा नॉलेज रखते हैं और ज्यादा उसको लेकर ये पैशनेट है। और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल था यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा यहाँ पर आए थे, तिरंगा हाथ में लिए हुए थे और उन्होंने काफी देर तक यहाँ पर सेलिब्रेट किया, पूरे भोपाल में सेलिब्रेट किया और जगह जगह यहाँ पर युवाओं की टोलियां जो थी वो लगातार मैच को देख रही थी और पूरे भोपाल में इस समय जश्न का माहौल है और इस समय उत्सव का माहौल है। और जिस तरीके से भारत ने एक बड़ी जीत जो है पाकिस्तान पर हासिल की है, उसको उसकी सभी को उम्मीद थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि ये कहता था कि कोई डाउट था उसको, लेकिन इतनी बड़ी जीत जो है उसने जो दर्शकों की झोली में दी है और इसने कहीं ना कहीं एक बहुत मोटिवेशन दिया है। जो नए खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट में अपना करियर बनना चाहते हैं, ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। शायद भारतीय टीम में भी अगर बात की जाए तो छोटे जगहों से बहुत बड़े टैलेंट निकल के आते हैं और लगातार यही वो चीजें हैं जो मोटिवेट करते हैं। इसका जिक्र आप कर रहे थे और नौनिहालों से बात भी करा रहे थे। अजीत, आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं देश के कोने कोने से, जहां पर जश्न है, जुनून है, आतिशबाजी है, खुशियां हैं, मिठाइयां हैं, सेलिब्रेशंस हैं और हर कोई खुश नजर आ रहा है। मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल हो गया। 20 ओवर कम बैटिंग मिली, पाकिस्तान से पैसा वापस ही है। इतना पैसा देके आए और 20 ओवर हमको कम देखने को मिला, बट हमको मजा आ गया। मैंने बैंड बजा दी, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। रोहित ने जो छक्के मारे, पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक भी नहीं मार पाया। पाकिस्तान एक भी नहीं मार पाया, रोहित ने कम से कम 7-8 छक्के मारे। बहुत मजा आया, थैंक यू। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी नारायण भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार बात कर रहे हैं, नारायण अपने आप में एक प्रशंसक कह रहे हैं कि साहब पैसे पूरे इस लिहाज से वसूल नहीं हुए क्योंकि पूरे गेंद फेंकी नहीं गई, पूरे ओवर हो नहीं पाए। तो ये भी अपने आप में कहीं दर्शकों में खुशी के साथ थोड़ा सा रोष है, पाकिस्तान पूरा खेला नहीं सही से। जी बिल्कुल, दर्शकों में एक रहता है कि वो पूरे मैच का मजा लें, पूरी 50 ओवर का मैच हो और सबकी बैटिंग देखें और डाउन द ऑर्डर कुछ और चाहते हैं कि जो बल्लेबाज हैं उनकी बैटिंग भी देखें। तो कहीं ना कहीं रहता है। कुल मिलाकर अगर जीत कहें तो एक बड़ी जीत है, एक ये परिचायक है, एक ही जो भारत एक खेल शक्ति के रूप में जो विश्व मानचित्र में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसका एक ये उदाहरण है कि किस तरह से, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आज की जो ओलंपिक्स गेम्स होंगे 2036 में, भारत उसके लिए इच्छुक है और उसके बाद जो 2029 में जो यूथ ओलंपिक्स होंगे उसके लिए भी भारत इच्छुक है। तो ये दर्शाता है कि भारत खेलों के लेकर कितना एकदम गंभीर है, किस तरह से वो खेल में एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है। जो थॉमस बाक थे उन्होंने भी जो आईओसी का सेशन था उसमें भी ये बात कही कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ स्वयं खुद आए हैं इस आईओसी के सेशन में। वो दिखाता है कि भारत खेलों के लिए कितना गंभीर है, कितना वो। उन्होंने एशियन गेम्स की भी बात की, जिस तरह से हमारे एथलीट ने यहाँ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री ने स्वयं इस जीत के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी कि कितनी बड़ी जीत है इस मौके पर वर्ल्ड कप में। और कहीं ना कहीं इस जीत से 3 जीत हो भारत की इस वर्ल्ड कप में हो गई और एक टॉप पॉइंट टेबल में टॉप पे है भारत अभी। तो ये मदद करेगा भारत को टॉप 4 में रहने का और जिस तरह क्रिकेट खेला काबिल तारीफ आ रही है। बिल्कुल नारायण, आप रहिए हमारे साथ में। शंखनाद दर्शक करते हुए, प्रशंसक करते हुए भारत की जीत पे, और ये शंखनाद यही रुकना नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है भारत को, ये अपने आप में दिखाई पड़ता है। हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से खुशी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें आ रही है उसका जिक्र करते हैं। विकास, लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश से भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी निकल के आए हैं जिन्होंने देश में क्रिकेट का नाम रोशन किया है। एक बार फिर से भारत की टीम ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है पाकिस्तान की टीम पर। किस प्रकार की खुशी और जश्न? विकास, बिल्कुल उम्मीदों के अनुरूप ही हुआ है और 8वीं बार भी भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को मात दी है। और पूरे लखनऊ की बात करें, पूरे देश की बात करें, हर जगह आज आलम यह था कि इस मैच को लेकर लखनऊ की सड़कों पे सन्नाटा था। और आमतौर पे लोग निकलते हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे ही इंडिया की पारी शुरू हुई, लोग अपने घरों में पहुंच गए और सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर ही थी और हर कोई चाह रहा था भारत जीते। और भारत जीतने के साथ पाकिस्तान को जो बुरी तरीके मात दी है, ये
अपने आप में जो है कह रहे एक खास जश्न, खास उत्साह दे रहा है। और अब लोगों को ये दिल मांगे मोर, इसके बाद जो है कह रहे मान रहे हैं कि भारत अब विश्व कप जीत के ही आएगा। इतनी बड़ी जीत, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है पूरी टीम इंडिया के एक एक खिलाड़ी का इसमें योगदान है, और जिस तरीके की इंडिया टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं किस तरीके से देखते हैं आज भारत की जीत को आप। सर, आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। भारत आज हमारा जीता हुआ है, और जिस तरीके से 11 के 11 फील्डर जिस तरीके खेले हुए हैं, उस तरीके से बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी। किस तरीके का सन्नाटा था आज। और सर, मैं चाहता हूं कि जो 29 तारीख को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच है, उस मैच को भी हम लोग जीतता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल, किस तरीके का जोश और जश्न, आप कैसे देखते हैं भारत की जीत को? मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा भारत फिर से 8वां मैच जीता है आज। इसके बारे में तो हम बहुत कुछ कहना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को खुशी है। सर बिल्कुल खुशी है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि ये दौर खत्म हो जाए। ये भारत पाकिस्तान की तुलना कब तक होगी भाई? जीडीपी के मामले में आप भारत पाकिस्तान की तुलना करते हैं, क्रिकेट के मामले में आप भारत पाकिस्तान की तुलना करते हैं। की बात है, कैसा बहुत खुश है सर, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है सर, हम बहुत खुश हैं जी। बिल्कुल, तो यही आलम है यहाँ पर। आज क्रिकेट में बड़ी जीत मिली है भारत को, और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब भारत विश्व कप पर अपना कब्जा इस बार बनाएगा। बिल्कुल, और विश्व कप पे कब्जा होगा ये हर भारतीय चाहता है, हर क्रिकेट फैन चाह रहा है, और निश्चित तौर से भारत की टीम की दावेदारी भी बनती है। और एक लिहाज से ये भी, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है, तो भारत को उस लिहाज से समर्थन भी लगातार क्रिकेट प्रशंसकों को मिल रहा है। हमारे साथ में लगातार हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी हमारे साथ में भोपाल से बने हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। अजीत, रोहित शर्मा की सेंचुरी को लेकर सबके मन में थोड़ा सा मलाल रहेगा, कुछ रन और होते, कुछ देर और खेल पाते तो शायद वो भी देखने को मिलता। अजीत, शर्मा अगर सेंचुरी मार लेते तो सोने पे सुहागा हो जाता। हालांकि उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में अपना प्रदर्शन किया है, और लगातार पिछले मैच में उनका प्रदर्शन रहा है, तो फैंस को उम्मीद थी कि उनका जो ये प्रदर्शन है वो लगातार बना रहेगा, और आगामी जो मैच होंगे उसमें भी उनका प्रदर्शन बना रहेगा। भारत जो है फिर एक बार विश्व कप जो है अपने नाम करेगा। रोहित शर्मा की सेंचुरी नहीं बना पाए, आप कोच है एक, आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि मैच जितना बड़ी बात है, हालांकि सेंचुरी बनती तो और अच्छा होता? नहीं, मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी तो ठीक है, लेकिन अगर रोहित शर्मा यहाँ सेंचुरी करते तो सोने पे सुहागा होता, बहुत ही अच्छा होता। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो पिछले 8 वर्ल्ड कप में, 7 वर्ल्ड कप में हमसे आज तक नहीं जीत पाया, और 8वां ये वर्ल्ड कप है। अभी तक वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान ने हमें आज तक नहीं हराया है। एक 2020 वर्ल्ड कप जो था उसमें हमें जरूर उन्होंने हराया है, लेकिन 50 ओवर ओडीआई में अभी तक हमें एक भी मैच पाकिस्तान ने नहीं हराया। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मलाल तो है। अजीत, आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दीपावली नजर आ रही है। दीपावली से पहले दीपावली के जश्न की तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही है, यानी कि ये जीत इतनी बड़ी जीत हो गई है। दीपावली के समय से पहले आती दिखाई पड़ रही है। ये खुशियां, ये जोश, ये उत्साह क्रिकेट को लेकर जुनून भारतीय फैंस में दिखाई पड़ रहा है। अजीत, आप अपनी बात को पूरा रखें लोगों के साथ में। जी बिल्कुल, देखिए भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, और जब वर्ल्ड कप में जब टक्कर होती है, तो अपने आप में बहुत ही रोमांच और बहुत ज्यादा जोश और जुनून से भरा होता है। हमने देखा है कि दिवाली, होली सब एक साथ मन जाता है इस दिन, और ये हमेशा हमने देखा है कि जब ये मैच होते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है। वैसा ही माहौल आज मध्य प्रदेश में रहा, राजधानी भोपाल में रहा मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर सड़कें सूनी रही, शैक्षणिक संस्थान जो थे वो लगभग बंद रहे, और जगह जगह पर लोगों ने विशेष आयोजन किए हुए थे सामूहिक रूप से मैच देखने के लिए, और उन्होंने वहां पर बड़े स्क्रीन वहां पर लगाए हुए थे, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर उनके लिए की गई थी, और ऐसी व्यवस्थाएं जो है लगभग मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर की गई थी। राजधानी भोपाल में भी इस तरीके का माहौल था। और देखिए दिवाली को बहुत कम समय बचा है, लेकिन दिवाली के पहले ये जो जीत रही है, कहीं ना कहीं दिवाली का गिफ्ट है एक भारतीयों के लिए, भारतीय टीम के फैंस के लिए, और ये एक बड़ी जीत जो है भारत ने जब शुरुआत की, कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है वो बढ़ा है, हर भारतीय का मनोबल बढ़ा है, और अब उम्मीद जो है वो काफी बढ़ गई है कि इस बार जो है वर्ल्ड कप इंडिया फिर से जीतेगा, भारत फिर से जीतेगा। और अब लगातार जो है जिस तरीके से प्रदर्शन भारत कर रहा है, उससे उम्मीद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि 19 तारीख को बांग्लादेश के साथ में मैच है पुणे में, और अब लोगों को उम्मीद है कि वो मैच भी जो है भारत जो है आसानी से जीत जाएगा, और उसके बाद जो लगातार जो मैचेस होंगे उसमें बड़ी जीत जो है वो दर्ज करेगा। इसके बाद जो है
लगातार जो है एक लंबा अरसा हो गया है वर्ल्ड कप को लेकर, तो अब फिर से वो खुशी लोग महसूस करना चाहते हैं वर्ल्ड कप की, कि अब फिर से वर्ल्ड कप जो है भारत के खाते में आए, भारत की झोली में आए, और हर भारतवासी जो है उस गर्व को फिर से महसूस करे, विश्व चैंपियन बनने का जो गर्व है, जो एक खुशी है, उसको फिर से महसूस करे। और देखिए क्रिकेट में आप सोचिए कि हर भारतवासी जो है अपने आप को जुड़ा महसूस करता है इस खेल में, टीम के साथ सपोर्ट करता है। और आज जब आपने स्टेडियम में भी देखा, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, वहां पर नीली जर्सियों में जिस तरीके से लोग थे बड़ी संख्या में, वो कितनी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसके अलावा स्टेडियम के बाहर जो है वहां पर भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये एक बड़ी बात है कि जब टीम जब खेलती है, देश की टीम खेलती है, तो हर भारतवासी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं वो खेलता हुआ एक तरीके से उसके साथ नजर आता है जी। तो निश्चित तौर से जो तस्वीरें आ रही हैं, शायद यही वो खेल का जुनून होता है जब देश एकजुट होता है। तिरंगे के नीचे हर भारतीय आज अपने आप को महसूस कर रहा है, इस जीत के जश्न में खुद को भी शामिल पा रहा है, तब जबकि देश के अलग अलग शहरों में लोग निकले हैं तिरंगे को हाथ में लेकर, भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान पर बहुत बेहतरीन जीत हासिल की है वर्ल्ड कप के इस मैच में, 7 विकेट से जीत हासिल की है। निश्चित तौर से यह सिलसिला आगे भी चले, हर भारतीय, हर क्रिकेट प्रशंसक भारत की तरफ से यह चाहता है, और इस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते की हम लगातार उम्मीद करते हैं हमारे क्रिकेट के इस टीम के साथ। फिलहाल न्यूज राइट में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।